बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम अहबाब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करम किया है। और जो हमने तजर्बा किया था, पहले वीडियो मौजूद है चैनल पे कि हमने अपनी इन बकरियों पे, रहीम यार खां बीतल नस्ल है, इनके ऊपर एक राजनपुरी का क्रॉस लिया था, ओल्ड ब्लड लाइन वाला, जो भारी भरकम राजनपुरी होता था। और उसमें से हमें जो है वो शानदार नताइज मिले हैं। बड़ा दरवाज़ा बन, जो हमने सोचा था अल्लाह ताला ने उससे भी बेहतर अदा किया। और सोच यही थी कि जब दो प्योर ब्रीड्स आपस में क्रॉस लेती हैं, ख़ास तौर पे अगर वो ओल्ड ब्लड लाइन्स हैं, तो उनका जो फर्स्ट क्लच आता है, जो पहले बच्चे आते हैं, वो बहुत ही शानदार आते हैं। और उनका साइज़, उनकी हेल्थ, उनका ग्रोथ रेट, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आती हैं। वो कड़ी यार उथे मेरे खप है, इतने बेटा वो थले ना कुछ चीज़ रख। तो जी, जब इतने कीमती बच्चे लेने हों इतनी मुश्किल से, तो फिर उसी हिसाब से आपको इंतज़ामात भी करने चाहिए। तो कोशिश की है अपनी तरफ से जितना हो सके इनको हर तरह के जरासीम से, इनको ठंड से, मट्टी वगैरह से बचाया जा सके। उसके लिए ये केज है, उसके ऊपर ये तरपाल है, नीचे लकड़ी के पैलेट्स हैं, ज़मीन से तकरीबन 1.5 फीट ऊंचा है ये। और उसके बाद इस कमरे में और किसी जानवर का आना जाना नहीं है। यानी कि अगर बकरियां साथ हों, बहुत ज़्यादा पेशाब करती हैं, जिसकी वजह से अमोनिया गैस बनता है, तो बच्चे जो है ख़ास तौर पे बड़ी जल्दी डिस्टर्ब होते हैं। इसमें से कुछ बच्चे जी अभी 3-4 दिन के हो गए हैं, कुछ अभी सिर्फ घंटा डेढ़ पहले उन्होंने डिलीवर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रिंट, बहुत अच्छा साइज़, जिस तरह हम चाह रहे थे कि ब्यूटी पॉइंट्स भी पूरे हों। और जो हम रहीम यार खां बीतल नस्ल में देखते हैं कि इसमें ज़रा सिंगल हड्डी जानवर है, तो हड्डी भी डबल हो गई है। बड़े बड़े खूबसूरत प्रिंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अता किए हैं। यानी एक बच्चा देखते हैं, अभी उस पर खुश हो रहे होते हैं, तो अगला जो आता है वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी अच्छा आता है। अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है, आप भाइयों की दुआएं हैं। अभी तक ये तकरीबन 12 बच्चे आ चुके हैं हमारे पास। अभी मेरे में 3 या 4 बकरियां पीछे अभी और रहती हैं। तो उम्मीद बहुत है कि इंशाल्लाह वो भी अच्छा डिलीवर करेंगी। तकरीबन बकरियों ने 2 बच्चे दिए हैं। एक बकरी ने सिर्फ फर्स्ट टाइमर थी, छोटी पार्ट थी, उसने 1 बच्चा दिया। एक बकरी ने 2 बच्चे दिए थे, लेकिन एक बच्चा जो था वो कह लें कि वो बकरी ने कोई 5 दिन शायद पहले डिलीवर कर दिया, तो वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे सेहतमंद, और सारे बच्चे जो हैं वो नज़र नहीं ठहरी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि मोहब्बत करने वाले साथी हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे मना किया कि आपने वीडियो नहीं लगानी, लेकिन अपनी एक सोच है, वो ये है कि चलें सदका दे दिया जाए, तो अल्लाह ताला करम करता है। और वैसे भी जो साथी देखते हैं वो क्यों ही हसद करेंगे, तो मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, दुआ भी देते हैं, तो अल्लाह ताला मज़ीद बरकत देता है। तो मज़ीद दुआ कीजिएगा जी, अल्लाह करे कि ये बच्चे जिस मकसद के लिए हमने लिए हैं, कि अगर अब हम किसी भाई का शो करवाएं, तो हम कम से कम इस बात पे हमें कभी यकीन है कि उसको कम से कम ये नहीं महसूस होगा कि भाई ये एनिमल हम लेके गए और जानवर में इम्यूनिटी कम थी या जानवर ग्रोथ रेट कम था। तो ये 2 ब्रीड का जब क्रॉस आता है, तो इसीलिए ख़ास तौर पे इस ब्रीड के साथ राजनपुरी क्रॉस लेते हैं, क्योंकि इस जानवर की एक तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हर इलाके में जाके सरवाइव करता है। दूसरा ये होता है कि खूबसूरती के पॉइंट भी आ जाते हैं, और जानवर में जो हम आम तौर पे देखते हैं जानवर ग्रोथ करे, साइज़ करे, वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। और जो पट्ठे हैं वो दूध में भी काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। तो माशाल्लाह पट्ठे कम है, मेल ज़्यादा है। हमारा वैसे टारगेट भी यही था, लेकिन जो पट्ठे आई हैं वो भी अपने आप में बड़ी शानदार चीज़ है। अब ये मेल खड़ा है, वो जो सामने खड़ी है परे मुँह करके, वो पट्ठ है। इसी तरह से ये पट्ठ खड़ी है, ये सामने, ये जो पीछे हो रही, नहीं सॉरी ये नर है, ये जो इधर खड़ी है ये राइट, ये पट्ठ है। ये दोनों पट्ठे हैं ये जो खड़ी हैं। कुछ
प्योर वाइट भी आए हैं, बिल्कुल गुलाबी, जैसे ये खड़ा है। ये हमारी एक पट है छुई मुई, और माशाल्लाह बड़े अच्छे स्ट्रक्चर की पट है। तो इन 2 बच्चों ने उसकी भी मत मार दी, बड़ा मुश्किल से डिलीवर हुए। इतने माशाल्लाह हैवी बच्चे हैं, और एवरेज साइज़ जो है ना वो हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। मैं समझता हूँ कि अगर एवरेज किसी फार्म पे 4.25 किलो का रहती है तो वो बड़ी अच्छी ब्रीड हुई है। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ है, इस ब्रीड में से अल्लाह ताला ने हमें तकरीबन 4.25 किलो की एवरेज जो है ना वो बच्चों में दी है। तो ये बड़ी बेहतरीन एवरेज होती है बीतल में ख़ास तौर पे ना। तो ये जी आपके साथ शेयर करना था। बाकी दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद ये है कि ये भी अल्लाह का करम हुआ है कि क्योंकि ख़ुराक का ख़ास ख्याल रखा है बकरियों का, तो बकरियों ने दूध अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा किया है। अब ये बच्चों को हम दूध पिला चुके हैं, हमने इनको बोतल पे रखा हुआ है ताकि पैमाइश करके नाप के दूध दिया जाए इनके बॉडी वेट के हिसाब से। पहले हम ये तजर्बा बिन शफीक फार्म पे कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब रहा है कि बच्चों को उनके बॉडी वेट का 10% दूध दिया जाए दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा, यानी टोटल 24 घंटे में उनके बॉडी वेट का 10% दूध दिया जाए। तो वही चीज़ जो है ना वो कंटिन्यू की है यहाँ भी, और अल्लाह का करम है कोई ऐसा मसला नहीं आया अभी तक, और आसानी भी बड़ी हो गई है, सहूलत बहुत हो गई है। अब ये देखें, ये जग में हमने दूध निकाला है, अभी हमने सिर्फ अच्छा ये गिला भी मेरा दूर हो गया इस नस्ल से, अल्लाह का करम है। ये पहली बार ज़रा पट्ठें छोटी थी तो दूध ने इतना मज़ा नहीं किया था इतना बकरियों ने। अब ये माशाल्लाह एक जग निकाला है और उसके बाद दूसरा निकाला है, तो इतना पिया और बच्चों का दूध पूरा हो गया। तो डेली तकरीबन कह लें कि 2 किलो 3 किलो दूध जो है ना वो हमें बच रहा है फ़िलहाल। तो यानी एक बकरी आराम से तकरीबन 4 बच्चों को दूध पिला रही है, फिर भी अभी दूध बाकी होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक अल्लाह ने करम किया है। तो इस बार ये जो ब्रीड आई है अल्लाह ताला इसमें बरकत दें। मैं इससे बड़ा खुश हूँ। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना काम है। तो आप सब भाइयों की दुआओं का शुक्रिया जी। दुआ में याद रखें, अपना अपने जानवरों का गिरदोनवा सबका ख्याल रखें। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।